नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। घड़ी में शाम के 4:50 हो गए हैं। वक्त हो गया है राष्ट्रवाद का। और आज राष्ट्रवाद में सवाल कि प्रधानमंत्री मोदी ने गालीबाजों को माफ करने की बात कही तो विरोधियों को क्यों लगा कि यह विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। कल देर रात प्रधानमंत्री मोदी का 5वां वीडियो संदेश आया, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चे हैं, उनसे गलतियां हो गई, राह दिखाने का समय है। विपक्ष बोल रहा है विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। माफी तो पीएम को मांगनी थी, वो देश को ही माफ कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी जेन जी से जुड़ रहे हैं। क्या विपक्ष के हाथ से एक और मुद्दा निकल रहा? रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट की शुरुआत करते हैं। जेन जी पर हो रही सियासत के बीच कल देर रात पीएम मोदी ने 5वां वीडियो संदेश जारी कर देश में एक नई लकीर खींच दी। पीएम मोदी ने उन्हें और मां के नाम से दी गई गालियों को माफ कर और युवाओं से आगे बढ़ने की बात कही, जिसके बाद नोएडा की उस लड़की का माफी वाला वीडियो भी आया, जिसमें उसने अपने गाली भरे शब्दों के लिए माफी मांगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि गाली किसी समस्या का समाधान नहीं और ऐसे युवाओं को सजा नहीं, बल्कि सही रास्ता दिखाने की जरूरत है। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। पीएम ने गालीबाजों को माफ करने की बात कही तो विपक्ष ने इस पर जमकर सियासी तंज कसे। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा स्वघोषित नॉन बायोलॉजिकल पीएम विक्टिम कार्ड खेल रहे, तो पवन खेड़ा ने कहा कि देश इनसे माफी मांगने को कह रहा, इन्होंने देश को माफ कर दिया। उल्टी गंगा बहती है, ये प्रधानमंत्री जी के आज के माफीनामे से पता लग गया। अरे प्रधानमंत्री जी, ये गांधी का देश है, गौतम बुद्ध का देश है। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि आप उन नौजवानों से माफी मांगेंगे जिनके शरीर में आपकी पुलिस की चलाई हुई पिलेट्स मौजूद। प्रधानमंत्री ने तो देश के युवाओं को गले लगाने और उन्हें सही रास्ता दिखाने की बात कही, लेकिन विपक्ष को प्रधानमंत्री का ये बड़प्पन भी रास नहीं आया। सवाल है कि क्या विपक्ष अब देश के प्रधानमंत्री को गाली देने वाले तत्वों के साथ खड़ा है? मैं मानता हूं कि जो एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता और दूसरी तरफ कुछ लोगों की सामंती उद्दंडता, ये जमीन और आसमान का फर्क है। और नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से राजनीतिक असहिष्णुता और स्पृश्यता के शिकार रहे हैं, जिस तरह से गाली गैंग के मवालियों द्वारा कभी किसानों के कंधों पे बंदूक, कभी नौजवानों के कंधों पे बंदूक, कभी छात्रों के कंधों पे बंदूक, कभी महिलाओं के कंधों पे बंदूक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के देश की धाग और धमक को धूमिल करने की धूर्ततापूर्ण धुन चलती रही है, उसको जनता ने बार बार दूषित किया है। छात्रों के भविष्य के नाम पर शुरू हुआ आंदोलन अब सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत टारगेट कर और गाली गलौज के लेवल तक गिर चुका है। सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास कह रहे हैं गाली देने वालों के खिलाफ क्रिमिनल मशीनरी का इस्तेमाल किया जाए। कि अगर किसी ने गाली दिया है प्रोटेस्ट में, वो कितना सही है नहीं है उसका आप एक तरीके से निंदा कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके आप क्रिमिनल मशीनरी यूज करोगे, उनको पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करोगे, हैरासमेंट करोगे, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है, मतलब कि रोज चलते फिरते लोग यहाँ पे गाली देते हैं। आपने बीजेपी एमपीज जो 50% लोकसभा में एमपीज बैठे हुए, उनके खिलाफ तो क्रिमिनल चार्जेस है एंड बहुत ही हीनस क्रिमिनल चार्जेस है, रेप, मर्डर, डेकॉइटी, ये सब चीजों का, तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। सुबह से लेके शाम तक मुझे मां की गालियों के कई फोन आपके समर्थक करते हैं। कोई कहता है इसको समझा लो, पेट्रोल से जलाकर इसको मार देंगे। कोई मां की गाली देता है, कोई बहन की गाली देता है। एक दिन मेरा फोन रखिए ना, निवेदन कर रहा हूं आपसे। विपक्ष का इस संवेदनशील मुद्दे पर गैर जिम्मेदार रवैया ये साफ करता है कि उन्हें छात्रों के मुद्दों से ज्यादा दिलचस्पी सरकार को घेरने और नफरत की राजनीति को जिंदा रखने में है। देखना होगा कि देश की जनता गाली की सियासत और पीएम की दरियादिली को किस तरह देखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।
तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी, मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। रोहन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमनीश वत्स पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता। मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। और सतीश के सिंह सर स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज नवभारत के 5 साल, तो इस धाकड़ मौके पर एक धाकड़ मुद्दा भी, और मुद्दा यह कि प्रधानमंत्री मोदी अखिलेश जी युवाओं को राह दिखा रहे हैं। तो सवाल यह है कि आप लोगों को विक्टिम कार्ड क्यों लग रहा है? हमसे पूछा आपने? जी। अच्छा। देखिए पंडित जी, दूसरों को नसीहत देने के पहले खुद पे उस पे चलना चाहिए। मोदी जी का तो मैं गिनाऊंगा नहीं कि कितने उन्होंने अपशब्दों का झाड़ लगाई है और कितनी अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया है। मैं गिनाना नहीं चाहता, कहीं तो आपको कहीं सुना सकता हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं। आपको भी सब याद, सब मेरे पास है, समय जाएगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। और आपने सड़क पे देखा है भाजपाइयों को, प्यारे प्यारे मीठे मीठे गालियों वाले शब्दों को। संसद में भी आपने देखा है, मुस्कुरा रहे हैं आप सब, आप देखे हैं, लेकिन उसका जिक्र आप नहीं करेंगे। संसद में भी आपने देखा है, और टीवी डिबेट में भी सम्मानित पत्रकारों की भाषा देखी है आपने, कितनी अच्छी मधुर प्यारी प्यारी गालियों वाली होती है। तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये बार बार विक्टिम कार्ड का विलाप बंद कर दें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। नौजवानों से माफी मांगने की बात है, माफ करने की बात नहीं है जनाब। आप नौजवानों पे पैलेट गन चलाएंगे, AK-47 तनवाएंगे, किलो लगे लट से मरवाएंगे, मुकदमे लिखवाएंगे, उनके बीच में थाने में बंद 7 दिन से एक ट्रक गुम्मा ले जाके खड़ा करा देंगे। कौन सी साजिश थी ये? हल्की साजिश समझ रहे हैं क्या आप लोग? एक ट्रक गुम्मा हुआ, पुलिस थाने से वो ट्रक निकल के भीड़ में पहुंच गई, शोर मचा, तो उसके बाद वो पहुंच गया यूथ कांग्रेस के कार्यालय के सामने। बहुत बड़ा षड्यंत्र था, जान लीजिए, बहुत बड़ा। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, कभी खुलासा होगा देखिएगा क्या करने का इरादा था, किस तरह से साजिश इतनी बड़ी रची गई थी। पूरे देश के नौजवानों और विपक्ष के नेताओं और जो असहमत है उनके खिलाफ। ये सामान्य बात नहीं है। ठीक। आप हम सब लोग पढ़ते थे, आप भी याद होगा कि कोई बच्चे छोटे हम लोग के हम उम्र के होते थे, तो हर बार में शिकायत करते थे। उनको कोई कहता था टीली लीली चीं को, तो हमेशा रोते रहते, वो मुझे चिढ़ा रहा है। अरे आप प्रधानमंत्री हैं जनाब, आपको ये सब शोभा नहीं देता। आप पार्लियामेंट में लोग अपशब्द कहते हैं, कैसे कैसी भाषा करते हैं, आप उनको अखिलेश जी रोकते तक नहीं आप है, तो इतने डपटते तक नहीं है, कार्रवाई तक नहीं करते। नहीं अखिलेश जी, आप टीवी चैनलों पे ऐसे बोलते हैं। एक दशक से ज्यादा समय हो गया, जहां तक मुझे ध्यान है कि आप टीवी डिबेट में आ रहे हैं, फिर भी ऐसे टिली लिली करना थोड़ा नहीं आपको अच्छा लगता है। मेरा सवाल यह था कि अगर आप ये बताते कि ये विक्टिम कार्ड क्यों आप लोग कह रहे हैं, अगर इसको जस्टिफाई कर देते। राहुल गांधी पर, सुन लीजिए सर, राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कर्नाटक में 3 इंस्टाग्राम अकाउंट पर केस हुआ है, और मैं कह रहा हूं होना चाहिए। राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, यहां पर बैठा कोई भी हो, और किसी के खिलाफ कोई कुछ भी बोलकर निकलकर नहीं जा सकता है। यह एक इस देश में एक रूल होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने माफ करने की बातचीत कही है, तो केस कर्नाटक में नहीं हुआ, यहां पर केस हुआ, तो आप लोगों ने पूरा आसमान सिर पर उठा लिया कि जेएनजी को परेशान किया जा रहा है। नोएडा की उस लड़की ने क्या गालियां नहीं दी, आप सुन नहीं सकते हैं। आज ही उस लड़की को टैग करके कितनी गालियां कैसे कैसे दी गई है, आप जरा निकाल लीजिए। मैंने देखी है, मैं बोल नहीं सकता हूं, मैं बोल नहीं सकता हूं। और वो कौन लोग हैं? इस तरह के कितने लोगों को मोदी जी फॉलो करते हैं, आपको पता है कि नहीं पता है? आपको पता है, आप बोलेंगे नहीं। आ रहा हूं रोहन जी, आ रहा हूं इसके बाद। गुलबर्गी में वो जो जर्नलिस्ट की हत्या हुई थी,
जब उस जर्नलिस्ट की हत्या हुई थी तब से लेकर तो इसलिए इस लड़की का गाली देना ठीक है। मोदी जी की कई बार फोटो में भी आई है अखिलेश जी, इसलिए उस बच्ची का गाली देना ठीक है। देखिए देखिए जनाब, और उस पर अगर केस आप तो प्रधानमंत्री ने माफ करने की बात कह दी। हम इसको जस्टिफाई नहीं करते हैं। हाँ। ये एक, अब सुनिए भाई, देखिए सवाल के बाद उत्तर बड़ा होता है, प्रश्न बड़ा नहीं होता, ठीक जवाब है। देने दीजिए। हाँ। ये एकदम बंद होना चाहिए, हाँ, एकदम गलत है। हाँ, लेकिन परंपरा शुरू करनी पड़ेगी, सख्ती शुरू करनी पड़ेगी। आदरणीय जो देश का नेता है, जिसके पास जिम्मेदारी है, मोदी जी, अपनी पार्टी और अपने दल के लोगों के द्वारा और अपने खुद के आचरण के द्वारा सख्ती बरतनी पड़ेगी। हर कोई इसके साथ है कि गाली गलौज राजनीति में नहीं होनी चाहिए, लेकिन तेरी गाली गाली, मेरी गाली गाली, ये नहीं चलेगा। ठीक है। वो शुरू आदरणीय सत्तारूढ़ दल के मैं पूछ ही लेता हूं, करना पूछ लेता हूं। और आप रोहन भाई, हाँ, रोहन भाई, अखिलेश जी क्षमा नहीं मांगेंगे। ठीक है। रोहन भाई, कांग्रेस एक तो ये कह रही है कि प्रधानमंत्री को माफी मांगनी थी, वो देश को माफ कर रहे हैं, वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। और दूसरा ये भी अखिलेश जी बोल कर गए, उसका भी जवाब दे दीजिएगा कि इस बच्ची को कितने लोग फॉलो करते हैं आपकी पार्टी से। राकेश जी, बड़े दुख की बात है कि आपको करीब 7-8 मिनट लगे इनको कन्विंस करने के लिए कि जो हुआ है वो गलत है। कोई भी व्यक्ति हो, राहुल गांधी जी हो या मोदी जी हो, अगर किसी के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता हो तो उसको कंडेम करना चाहिए। इसमें कोई राजनीति की तो बात नहीं है। पर जिस कांग्रेस के मन से ही मोदी जी उनके परिवार को गाली दी गई हो, तो उससे आप अपेक्षा क्या रखेंगे? चुनाव के बाद चुनाव हारे पर इनको सुधरना नहीं है। 10 मिनट लगती है स्वीकार करने के लिए कि जो हुआ गलत है। शर्म आनी चाहिए। आज आप बात कर रहे हैं, मोदी जी ने दिल से कहा कि ठीक है, उस बच्ची ने बोला जो भी है, मुझे उससे कोई दर्द नहीं, मैं उसको माफ करता हूं। उस बच्ची ने भी अपना वीडियो बना के उस चीज को माफी मांगी। यही तो परिवार होता है ना, कि परिवार के मुखिया को लगा कि भाई ये चीज गलत बोला, अगर उसको माफ कर दे, यही तो परिवार है। यहाँ राजनीति नहीं है। राजनीति तो कर्नाटक में है, जहां पे 3 FIR होती है। तब आपकी सहिष्णुता कहां चलेगी? तब आपका जेनजी का प्यार क्या चला गया? आपको राकेश जी समझना होगा कि कांग्रेस का ये पूरे मुद्दे पे जो स्टैंड है, पूरे देश की जनता ने देखा है कि सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए मैं रह गया, अरे उनको क्रेडिट मिल गया। अरे क्रेडिट डेबिट की गेम नहीं है। ये संवेदनशील मुद्दा था। आपको मौका था कि जब डिबेट हो रही थी इस बिल पे, तब जाके कुछ कंस्ट्रक्टिव बात करते, नहीं किया। आपके 60 साल के पाप धोने का काम हमने किया है। जो कांग्रेस पार्टी 60 साल के शासन में एक भी एंटी पेपर लीक बिल नहीं ला पाई, जो पहली बार हमने किया, उसको भी आपने साथ नहीं दिया। ये आपकी हकीकत है। और दूसरा क्या कर रहे हैं? अपनी राजनीति चमका रहे हैं। आपके नेता माइक बंद कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं। कब तक? नहीं, ये तो पुरानी बात हो गई। इट इज नॉट अबाउट, मैं ये कह रहा हूं, आपकी पार्टी के कितने लोग फॉलो कर रहे हैं ऐसे गालीबाजों को जो अखिलेश जी आरोप लगा रहे हैं? देखिए, व्यक्तिगत तौर पे किसी को भी नहीं करना चाहिए फॉलो। व्यक्तिगत तो हम यहाँ पे पार्टी लाइन के लिए बैठे हैं। मैं ना मेरी व्यक्तिगत कैपेसिटी में बैठा हूं, ना अखिलेश जी अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में बैठे हैं। पार्टी लाइन क्या है? आप जब हमको सवाल पूछे तो हमको हमारी पार्टी लाइन देनी है, और पार्टी लाइन में 8 मिनट उनको लगे कन्विंस होने में कि जो हुआ है वो गलत है। मैं आपको बोलते हैं, मैं पहले सेंटेंस में बोलता हूं कि अगर राहुल गांधी जी के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पे कोई गलत भाषा का प्रयोग करता है, वो निंदनीय है। क्या हम लोग इतना डिस्कोर्स नहीं ला सकते पॉलिटिक्स में? क्या नफरत इतनी ज्यादा है? और वही नफरत का कारण है कि आपके मन से जब मोदी जी को गाली दी जाती है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी बोला जाता है, जनता उसका जवाब लेती है। मत जाइए इतना नीचे, मत करिए। जब बच्चों की बात है, कम से कम उस मुद्दे पे संवेदनशील रखिए। केरला में जो लाठी बांधी जाती है बच्चों पे, उसको भी देखिए, उसका भी जवाब दीजिए। झारखंड में जो लाइन लग रही है पेपर लीक की, उसका भी जवाब दीजिए। पंजाब में जो पेपर लीक होता है, उसका भी जवाब दीजिए। तेलंगाना में जो पेपर लीक हुआ, वहां पे भी संवेदनशील। ठीक है, 30 सेकंड अखिलेश जी। 1 मिनट राकेश जी, बोलना जरूरी है आज। अच्छा, 1 मिनट आ रहा हूं। मापदंड नहीं होगा तब जनता आप पे भरोसा करेगी, नहीं तो राजनीति जनता माफ नहीं करेगी कि आप संसद का टाइम अपनी राजनीति के लिए। ठीक है अखिलेश जी, जरा एक तस्वीर भी डाल दीजिए। प्रधानमंत्री अभी थोड़ी देर पहले आंध्रा में थे, 13,000 बच्चे उनके सामने थे। एक तस्वीर वो भी है अखिलेश जी कि झारखंड में लगातार बच्चों का धरना चल रहा है कि हटाओ ऐसे शिक्षा मंत्री को, ये इस्तीफा वहां भी मांग हो रही है, उस पर आप लोग नहीं बोल रहे हैं। और आपने चूंकि गाली पर डिबेट चल रही है, गंदी नाली, जहर की खेती, खून की दलाली, कायर, रावण, दुर्योधन, औरंगजेब, चाय वाला, पता नहीं क्या क्या, कब्र खुदेगी, ये कहां से नारे आए ये सब? देखिए, मैं आपकी शुरुआत करता हूं। आपने बताया कि अभी आंध्र प्रदेश में बच्चियों के साथ हैं। आपने देखा कि प्रदर्शनकारी बच्चियों के साथ किस तरह से डंडे लेके कहां उनके साथ कौन कौन सा व्यवहार किया जा रहा था। आज अगर मोदी जी या गृह मंत्री जी कह देते कि पुलिस की इस बर्बरता से मैं आहत हूं और ऐसे पुलिस वालों पे कार्रवाई करूंगा, तो पूरा देश सैल्यूट करता। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? और फिर यहां पे आदर्श बखान करेंगे, दोनों नहीं चलेगा।
दोनों नहीं चलेगा। मेरे पास 8 पन्ने की लिस्ट है, अभी आप सुनाए ना, जर्सी गाय, फ्रीजियन बछड़ा, कौन सी बीमारी, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, बूढ़ी, खूनी, पंजा, शैतान, दीमक, शाहजादा, बहुत गालियां हैं। क्या करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 साल से गिना रहे हैं। महात्मा गांधी को छोड़ा भाजपाइयों ने, नेहरू जी को छोड़ा है, इंदिरा जी को छोड़ा है, राहुल जी, प्रियंका जी के लिए क्या क्या कहा है। किसी हमारे देश के जो पुरोधा जिनके ऊपर दुनिया मत उनके आगे नतमस्तक होती है, सलाम करती है इज्जत से, उन नेताओं के प्रति घृणित और आपत्तिजनक शब्दों और कट पेस्ट करके करने वाले ये कौन लोग हैं? ठीक है, कहाँ के हैं? यही बताइए रोहन गुप्ता एक छोटा अरे पहले तुम सुधारो भाई, देखिए वापस नजीर दो, वापस राजेश जी वापस एक मिनट राकेश जी, मैं वापस एक चीज कहना चाहूंगा कि हम जब यहाँ पे बैठे हैं, मैं मेरी पार्टी का स्टैंड रख रहा हूँ, अखिलेश जी अपनी पार्टी का स्टैंड रख रहे हैं। हम यहाँ पे जब बैठे हैं, जिसने जो किया निंदनीय है, पर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। आज मुद्दा क्या है? जब मोदी जी ने उस बच्ची को माफ कर दिया, जो मोदी लड़की ने जो बोला, क्या वो सही है कि गलत है, उस पर हम डिबेट कर रहे हैं। क्या उसमें भी अखिलेश जी को इतना समय लगना चाहिए स्वीकार करने के लिए गलत है? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। और आप बात कर रहे हैं कि बच्चों के खिलाफ ये हुआ, अरे बिल्कुल नहीं। अब जब राहुल गांधी को ये पूछा गया कि वहां पे पुलिस वाले जो परिवार मारा गया, बच्ची ने कहा कि मेरे पिता को किस प्रकार से पीटा, जब सवाल पूछा गया तब राहुल गांधी उसको बोलते क्या भाजपा से? क्या नेता प्रतिपक्ष जो है वो सैन्य हमारे जो सुरक्षा बल के लिए नहीं है? दोनों के लिए सवाल पूछिए ना। हम छात्रों के साथ खड़े हैं, पर अगर उस भीड़ में 3000 एंटी सोशल एलिमेंट है जिसने वार करने का काम किया, सवाल उस पर भी पूछिए। ठीक है, जरा मैं सतीश जी को लाता हूं अखिलेश जी, जरा सतीश सर को भी इस डिबेट में ले आता हूं। हाँ ठीक है, जरा डिबेट ओपन करता हूं। सतीश सर एक बात बताइए, प्रधानमंत्री मोदी ने एक नई राह दिखाने की बात कही कि गुमराह बच्चे हैं, गाली दे दिया, चलिए आगे बढ़ते हैं, उनको सही रास्ता बताते हैं। क्या एक नया मुद्दा छिटक रहा है? क्योंकि पिछले कुछ समय में जेनजी के नाम पर ही पॉलिटिक्स हुई है, तो क्या एक नया मुद्दा छिटक रहा है जिसलिए विक्टिम कार्ड की बात हो रही है? देखिए, इसके गहराई में जाइए। प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी दोनों पुलिस वालों समेत जो छात्रों के साथ वहां पर हुआ, प्रदर्शनकारियों के साथ, उस पर एक खेद जता देते। मैं तो पुलिस वाले को भी शामिल करने की बात कर रहा हूं कि उनके भी चोट लगी है, तो फिर ये मामला फिर समाप्त हो जाता। दरअसल ये आप लोग इसके लिए बहुत जिम्मेवार हैं, चैनल वाले। ये प्रोपेगेंडा का जो ये पेलेट ले के चलते हैं ना, खास तौर से जो पिछले 10 साल में जितना बोलने का मुंह से बम छोड़ते हैं, सारे फसाद का जड़ ये है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए अभी जो रोहन जी ने गिनाया या अखिलेश जी ने गिनाया, दोनों की बात मैं कर रहा हूं, इसमें 80% कोई गालियां नहीं है, ये उपमाएं हैं, ये हास्य है, ये व्यंग है, ये तंज है। कौन? जो लड़की ने कहा? नहीं, आप बात नहीं समझे। जो रोहन जी ने सुना है कि भाई कांग्रेसियों ने क्या बोला, कांग्रेसियों ने बताया कि भाई बीजेपी वालों ने क्या, ये 80% तंज है। अच्छा, आप इस चीज को समझिए। उसमें 2-4 अभद्र जरूर गाली दी गई बिहार में। सतीश जी, कांग्रेस से मन से, आपको याद है ना, मोदी जी को माता के लिए गाली दी गई। आप सुनिए ना भाई, वो तंज नहीं था ना? नहीं, वो गलत है सतीश जी, वो तो गाली थी ना? अरे वो गलत है, बोलता रहा हूं, सुनो तो। बोला कि वो तंज है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। वो तंज की बात नहीं है, वो तंज की बात नहीं है। क्या कहा? फिर उस पर फिर आप प्रोपेगेंडा में लगे। छोड़िए ना भाई, बोलिए। माहौल बनाइए कि सब कुछ चले, प्रोपेगेंडा का पेलेट लेके मत चलिए। मैं तो कह रहा हूं कि उस लड़की ने आज माफी मांग लिया है, आपको पता है ना, माफी किया है। अगर बिहार में तो अगर प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी खेद ही खाली व्यक्त कर देते, रोज रात में 11 बजे इंस्टाग्राम पर आ रहे हैं, वो माफी देने के लिए थोड़ा खेद ही भी जताने के लिए आ जाए। अब एक माहौल नहीं छोड़ रहे। एक अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, मुझे एक चीज और बोलना है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 20 तारीख की नौबत आई, वो किसके रहते हैं? अब मैं बताता हूं। हाँ ठीक है, ये आपकी बात ठीक है सतीश। क्यों आई ये बात आपकी? बिल्कुल ठीक है, क्यों आई? बिल्कुल बात आपकी ठीक है कि जिम्मेदारी किसकी थी कि उसमें अराजक तत्व ना घुसे, जिम्मेदारी किसकी थी, वो बिल्कुल आपका एक बात ठीक है। लेकिन जो आपने 10 साल की लिमिट रखी ना सर, आप अपना वाला छोड़ दिए। जब आप सक्रिय तौर पर एडिटर थे, आप इस पीढ़ी पर सवाल उठाकर बहुत आसानी से निकल गए। दिक्कत क्या है सर कि आप एक तरफा देख रहे थे। और बहुत सम्मान के साथ क्यों कह रहा हूं, आप जो दिल्ली पुलिस ने एनसीआरबी से डेटा मैच करके तस्वीरों के साथ जो बताया कि 989 लोग जो आए हैं
अति गंभीर अपराधों के आरोपी, बाकायदा डिटेल दी है, कुंडली दी है और डिटेल दी है अपराध वाइज हत्या, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट, दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, अपहरण, झपटमारी, ड्रग्स। आपको दिक्कत यह है ना कि यह सवाल डेटा वाइज जब पूछा जाता है यह आपको प्रोपेगेंडा पैलेट लगने लगता है। हम आपको अभी भी कह रहे हैं प्रोपेगेंडा पैलेट। मैं 989 लोग ऐसे ये जुट कहां से गए? उसमें 101 मर्डरर भी थे जो कि बताए गए। पहले ये मानिए ना कि झूठे सर, पहले आप ये मानिए कि झूठे, उसके बाद बात होगी कि कहां से घुसे। कौन झूठे? ये झूठे इतने लोग, हत्या के आरोपी, हत्या के प्रयास वाले। भाई उन लोगों ने आंकड़े दिए, मैं कौन होता हूं मेरे पास? क्यों नहीं मानेंगे सर? मैं ऐसी आंकड़ा दे और सबूत के साथ प्रोपेगेंडा आप नहीं मानेंगे तो ये प्रोपेगेंडा है जो आप कर रहे हैं सर। आप बात मेरी ये प्रोपेगेंडा है, बीच में पूरी होने दीजिए, उसके बाद बोलेगा। 101 मर्डरर में पहला तो सवाल सब पता है, 101 मैंने अभी कहा नहीं सर, लेकिन आपको सब पता है कितना हत्या है, पता है। तो ये प्रोपेगेंडा की पता है। आप फिर बोल रहे हैं अरे वो झूठे कैसे? नंबर 1 और नंबर 2 कि क्या उन 101 मर्डरर में से एक को भी पैलेट लगा क्या वहां पर फूल बरसा हुआ? ये बताइए ना। हम तो शुरू में ही कहे कि भाई पुलिस वालों के को भी चोट आई है, उस पे होना चाहिए जांच, बढ़िया से करिए कि क्या वहां गुंडे कैसे जुटे, फलाना तरह के आरोप लग रहे हैं कि ट्रक आ गया, क्या आ गया, नहीं आ गया, जो भी आया आए कैसे और कहां पर लापरवाही हुई और कहां पर तो आए तो बवाल होना था। पहले मानिए ना सर कि घुसे, ये आप क्यों नहीं मानते? 101 मर्डर का आप गिनवा रहे हैं, बाकी मैं गिनवा देता हूं। अटेम्प्ट टू मर्डर के 62, मैं मान रहा हूं, लूट और डकैती के 284, 229 आर्म्स एक्ट में 61। अब ये बता रहा हूं तो आपको प्रोपेगेंडा लगेगा तो बोलते रहिए। क्यों घुसे, कहां से घुसे? हाँ ये बात आपकी ठीक है, बताएंगे, ये बिल्कुल ठीक है। नहीं और क्यों नहीं ठीक है? अरे घुसे, बवाल हुआ तो पुलिस ने बल प्रयोग किया। मैं इस बात की बिल्कुल जांच होनी चाहिए। मैं इसके बाद का पक्षधर हूं कि निर्दोष छात्रों पर लाठियां कैसे बरसें, लेकिन कैसे घुसे ये आपके हिस्से का सवाल है। रोहन गुप्ता जवाब दीजिए। बिल्कुल। देखिए सतीश जी को आपने 3 सवाल पूछे, मैंने कुछ कहा तो वो प्रोपेगेंडा हो गया, आपने पूछा कि गुस्से मानने को तो वो प्रोपेगेंडा। ये सही है, ऐसे बात नहीं हो सकती ना। बिल्कुल वहां पे गुस्सा, मरहम लगाओ सब ठीक हो जाए। राकेश जी उस दिन में कम से कम 5 डिबेट में था, दोपहर तक सब कुछ शांत था, कोई इश्यू नहीं था, छात्रों को मिल लिए थे नड्डा जी, सब तरह शांति थी। दोपहर के बाद में वहां पे किस प्रकार से इतने ज्यादा अपराधी वहां पे पहुंचे, वहां पे छात्रों को मारा गया, वो हमको देखना पड़ेगा कि क्या इस अपराधियों के कारण हमारे छात्रों को मारा गया। किसी ने साजिश कर दी, किसी ने घुसा दिया। ये सिर्फ फेस सेविंग नहीं हो सकता है, इसलिए कि घुसने देने से रोकना आपकी जिम्मेदारी थी। एक लाइन की बातचीत है, आप नहीं रोक पाए, ये आपके हिस्से का है। बिल्कुल राकेश जी, ये दूध का दूध पानी का पानी होगा कि कौन इसके पीछे जिम्मेदार है। हमारे छात्रों के पीछे एट्रोसिटी हुई या ये जो भी एंटी सोशल एलिमेंट है वो कौन थे, किस प्रकार से हमारे पुलिस कर्मियों को मारा गया, ये सारी दूध का दूध पानी का पानी होगा। अखिलेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, 30 सेकंड सर बोलिए, फिर मनोज जी आ रहा हूं। और जब पुलिस वालों के बारे में सवाल पूछा गया तब राहुल गांधी का ये कहना, आप सब लोग भाजपा के क्या ये प्लीज हो गया राकेश जी। अरे चलिए राकेश जी, आप लोग बड़े भारी षड्यंत्र की चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ा षड्यंत्र तो वो था कि दोपहर में एक ट्रक वहां पे गुम में पहुंच गए। इस पे आप शंका ही नहीं कर रहे हैं। उस जगह वो ट्रक जो पुलिस कस्टडी में थी, अरे इसको आप गायब कर दे रहे हैं अपने शंकाओं और साजिशों के बीच से। दूसरी बात, संसद में भी बीजेपी के कितने दागी हैं। लोकसभा राज्यसभा में हर प्रकार के मुकदमे उन पे भी वहां भी पहुंचे हैं। धरना स्थल के तब फोटो वाली इमेजिंग करके पुलिस बता दे रही है। संसद वाली भी सार्वजनिक है। कौन कौन लोग। तीसरी बात, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गुमराह लड़के, कोई गुमराह नहीं है बच्चे। अच्छा, अति उत्तेजना में कुछ भी गलत सलत हो गया, ठीक है, नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सब जागरूक अपने फ्यूचर के लिए चिंतित हैं। अच्छा, वो आक्रोशित हैं। अच्छा, वो चिंतित हैं। ठीक है, उनकी चिंता और आक्रोश ना मनोज यादव को ले आता हूं। अखिलेश जी एक बात बहुत सम्मान के साथ, गाली देकर उत्तेजना कोई निकाल दे इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। गाली देकर मनोज यादव कोई उत्तेजना निकाल दे इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। और कमेंट तो आप लोगों ने भी कसा है प्रधानमंत्री मोदी के इस वीडियो को लेकर। सुनिए देखिए आता हूं मनोज जी बोले, 2 मेहमान बाकी हैं अभी।
राकेश जी, आप जो बात कह रहे हैं उस बात से मैं ना इत्तेफाकी इसलिए रखूंगा क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना। देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी उत्तेजना में आके लोकसभा में बोलते बोलते साला बोल गए। एक बार बोलते तो मैं समझा कि अनायास निकल गया, एक बार और भी बोल गए तो उन्होंने अनुरोध किया जो अध्यक्ष महोदय थे लोकसभा के, उनसे कहा कि एक हटा दीजिए। मतलब ठीक है, तो उत्तेजना में थोड़ी बहुत तो निकल ही जाती, लेकिन 2 लाइनें कहूंगा, इसके बाद अपनी बात रखूंगा। लिखी है अभी, गाली पड़ी जब पीएम को, ये मेरी पंक्तियां हैं, कोई मैं किसी को आरोपित नहीं कर रहा। गाली पड़ी जब पीएम को, गाली लगी बहुत जोर, गर गाली सुन लेते औरन की गाली, गर सुन लेते औरन की गाली, सुननी ना पड़ती गाली फिर कोई। ये बात मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध स्वरूप कह रहा हूं। सदन में गालीबाजों को कोई सजा नहीं दी गई, कोई सजा नहीं दी गई, कोई नजीर नहीं पेश की गई। राकेश जी, अगर वो नजीर पेश हो जाती तो जिस दिन कहते नहीं कि गंगा ऊपर से हिमालय से बह के और बंगाल की खाड़ी तक जाती है, तो ऊपर बैठे लोगों जो गालीबाज बन गए। और अभी तो प्रधानमंत्री और कांग्रेस की गाली पे आई, समाजवादी पार्टी की भी तो गाली चर्चा होनी चाहिए। हमसे पूछे, हमारे नेता के जाइए ट्विटर अकाउंट पे, उन किराए के भाड़े के टट्टू 2-2 रुपए का एक करने वाले गालीबाज, मेरे ट्विटर पे जाइए, मेरे फेसबुक पे जाइए, मेरे उस पे जाइए, 1000 बार मेरी मां को गाली देते हैं एक दिन में। आप सोचो, हम लोग FIR लिखाने जाते कहते तो कोई सुनता ही नहीं। तो ये सिस्टम को गालीबाज किसने बनाया, चर्चा इस पे होनी चाहिए। ये बेहतर बात है कि प्रधानमंत्री जी ने गाली देने वाले बच्चों को माफ कर दिया, लेकिन माफी का तरीका बेहतर नहीं था। ऐसा लग रहा था जवरिया कोई पिक्चर, शोले पिक्चर की तरह पीछे कट्टा लगा दिया है, बंदूक लगा दिया है कि भैया बोलो कि हाँ नहीं गाली, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक, ऐसा लगना चाहिए था कि देश के प्रधानमंत्री नहीं बड़े दिल के साथ गाली देने वाले बच्चों मैं आता हूं रोहन गुप्ता, जरा रमनीश भाई ने नहीं बोला है। रमनीश भाई, क्या तरीका हो सकता है? महत्वपूर्ण बात मनोज भाई जो गुजारिश कर रहे हैं, इनके हिसाब से क्या तरीका हो सकता है? हाँ, देखिए राकेश जी, मुझे लगता है हम सभी, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हों, तमाम सियासतदान जो हैं एक संस्कारों से बंधे हैं और बंधे होना चाहिए। लेकिन संस्कारों से बंधे होते हैं, लेकिन संस्कारों का परिचय कौन देता है, कौन नहीं दे पाता है, वो संस्कारी ही मनुष्य दे सकता है, जो एक सनातनी के रूप में ही दे सकता है। जब राहुल गांधी या विपक्ष के नेताओं पर कोई साधारण सी भी टिप्पणी कर देता है, एक अभद्र टिप्पणी कर देता है, तो कांग्रेस शासित राज्यों में, चाहे आप कर्नाटका की बात करो, हिमाचल की बात करो, तेलंगाना की बात करो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में, आपके खुद टाइम्स नाउ के नवभारत के पत्रकार के साथ क्या हुआ था हम सभी जानते हैं। अशोक श्रीवास्तव है, अमन चोपड़ा है, बहुत सारे ऐसे, अजीत भारती, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनके ऊपर FIR दर्ज हुआ। लेकिन कांग्रेस और सपा के नेता सार्वजनिक मंचों से प्रधानमंत्री मोदी जी को जब नीच कहते हैं, मौत का सौदागर कहते हैं, चोर कहते हैं, बिच्छू कहते हैं, और बोटी बोटी काटने की बात जब कहा जाता है तो उसको सांसद से सुशोभित किया जाता है। चाहे इमरान की बात करें और बात करें कि इसको उपमा के रूप में भी पत्रकार महोदय दे देंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी नाम दे दिया जाता है। लेकिन ये भारत में भी हो सकता है, और प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते ही ये सारे चीज हो सकता है, क्योंकि वो तानाशाह है ना। यदि तानाशाह है, क्योंकि 12 साल से वो तानाशाही कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, यदि तानाशाह होते तो जो इमरजेंसी में किया गया और भर भर के जेलों में भरा जाता था, पत्रकारों के साथ जो होता था, जो विपक्ष के नेताओं के साथ होता था, तो तानाशाही 10 सेकंड लीजिए मनोज यादव, फिर मैं अखिलेश जी के पास जा रहा हूं। 1984 में आप बता रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक महोदय, उत्तर प्रदेश का प्रतिदिन का, उत्तर प्रदेश की पुलिस के थानों का आंकड़ा उठा के देख लीजिए। हर दिन उत्तर प्रदेश से, हर थाने से कम एक नहीं दर्जनों लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी और बीजेपी के द्वारा जेल भेजा जाता है। अगर वो छोटी सी टिप्पणी भी कर देते हैं कहीं फेसबुक, सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी भर कर देते हैं, पुलिस तुरंत उनको जेल भेज देती है। अब इनके गले में कोई मेरे ख्याल से मनोज भाई जिस पार्टी के साथ रहेंगे, भाग मनोज भाई सुनिए, जिस पार्टी के साथ आप गठबंधन करने जा रहे हैं 27 में, उस पार्टी के नेता पर भी टिप्पणी करने के मामले में कर्नाटक में केस दर्ज हुआ है 3 हैंडल्स पर, जो 3 हैंडल चला रहे होंगे।
तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। ना मैं इससे इत्तेफाकी नहीं रखता। अच्छा। कांग्रेस ना बुलडोजर चला पाती है, ना गालीबाजों को जवाब दे पाती है, ना कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को राइट टाइम कर पाती है, कुछ नहीं कर पाती है। कांग्रेस का आरोप जो है, कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, निराधार है, बेकार है, कोई मतलब नहीं। कौन से राज्य में बुलडोजर चलाया, कौन से राज्य में डंडा चलवाया इन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे? कोई कुछ नहीं करते हैं। आप अनावश्यक कांग्रेस को बदनाम। रोहन भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे, देखिए बड़ी बड़ी बातें करे थे मनोज भाई। उनको याद दिला दो कि उनके सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने मोदी जी के खिलाफ नफरती कमेंट की थी, क्या किया? उन्हीं के भाईजान कांग्रेस पार्टी के अजय राय ने मोदी जी ने जब उनकी अस्वस्थ तबियत थी उसके बाद विशेष की, उसके बाद क्या भाषा प्रयोग किए, ये क्या? ये तो आदत पड़ चुकी है ना, ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है तो क्या है? आप करिए, राजनीति में विरोध करते रहिए, पर आप अपने एमपी के ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे, अपने साथी जो पक्ष है उसके लीडर के ऊपर आप सवाल नहीं उठाएंगे, फिर यहाँ पे बड़ी बात करेंगे तो कौन आपको स्वीकार करेगा? देखिए कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, अमर्यादित व्यक्तिगत भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, किसी भी आपके खिलाफ भी नहीं होना चाहिए, मेरे खिलाफ भी नहीं। यहाँ पे जस्टिफाई मत करिए। ठीक है, अखिलेश जी ने कहा अरे वो बच्ची को ये बोलना कि हम लोग गुमराह हो गए। अरे जो गाली देंगे बच्चे उसके बारे में कहा गया, आपके मुंह से अभी भी ये चीज नहीं निकलती यूनिवर्सली कि ये चीज गलत है। चलिए आपके नेताओं को ठीक है, मैं एक बात कहते हुए मनोज भाई सुनिए, एक बात कहते हुए, बच्चों को माफ करने की बात हुई है, बड़ों को माफ करने की बात नहीं हुई है। बड़ों के पास बुद्धि होती है, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कानून के उलट जाएंगे तो फिर उस हिसाब से वो भी कानून में प्रावधान है। अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, इशारा कर रहे थे। देखिए राकेश भाई, समस्या यहाँ यही है कि बीजेपी और जब भी मोदी जी अपना विक्टिम कार्ड खेलते हैं उसको डिफेंड करने खुद कूद की आ जाती है। अरे भाई नजीर, शुरुआत करो ना। 12 साल हो गए, रोज आदमी कहता है कि आपके पास सत्ता है, देश का नेता आप हैं, आप शुरुआत करिए अपने यहां से, बोलिए, जो ऐसा कहता है उसको दंडित करिए। रोजाना सदन में राहुल गांधी के लिए कोई न कोई बीजेपी के सांसद नेहरू जी के लिए, गांधी जी के लिए अपशब्द बोलता है, कटाक्ष करता है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है। कभी किसी स्पीकर तक ने नहीं, स्पीकर तक नहीं रोकता है कि आप चुप हो जाइए। उस तरह बोलेंगे कि नहीं, बीच में मैंने आपके नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अरे एक अभी बात कर लो तो जवाब आप पूछिएगा। अरे रुक जाइए, उत्तेजित मत होइए। कभी भी दूसरा कोई अगर बोलता है तो स्पीकर महोदय कहते हैं नहीं वो सदन में नहीं, उनका नाम मत लीजिए। लेकिन जो सदन में 70 साल 50 साल पहले नहीं, अब दुनिया में नहीं है, उनको जवाब ले लेता हूं। थोड़ा सा समय कम है क्योंकि आज बहुत सारी चीजें दिखानी है। आज नवभारत के 5 साल भी पूरे हुए तो बहुत सारे छोटे छोटे चंक्स और भी दिखाने हैं। रोहन गुप्ता एक क्विक रिप्लाई, और मुझे लगता है निशिकांत दुबे को कोट कर रहे थे। देखिए बिल्कुल आपको शुभकामनाएं, 5 साल आपके पूरे हो। आपका जो जिस हिसाब से चल रहा है राकेश जी, आप ऐसे ही बेबाक बातें करते रहिए। और अभी जो उन्होंने कहा, मैं आपके बीच में नहीं बोला अखिलेश जी, अब आप भी शांत हो जाइए। मैंने आपकी बात सुनी ना, अब क्यों घबराहट हो रही है? देखिए हमने कहा कि राहुल गांधी को संसद में गाली दी गई, किसने दी? सीधा विक्टिम कार्ड खेलेंगे। अभी कल राहुल गांधी ने अपना माइक खुद बंद कर दिया, फिर बोलते हैं आवाज नहीं आ रही। पूरे देश ने देखा ना। अरे खुद के ऊपर कब तक विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे? जनता की तो बात करिए। मोदी जी ने जब ये वीडियो किया तब ये कहा कि जो भी लोगों ने मुझे गाली दी है मैं माफ कर रहा हूं। और उसके बाद वो बच्ची का वीडियो भी देखिए अखिलेश जी, उसने क्या कहा, ये हमारा देश है, यहाँ पे नफरत को जगह नहीं है। आप उसको जस्टिफाई मत करिए। किसी भी पार्टी, किसी भी नेता के खिलाफ ये होता है, हम सबको मिलकर उसको कंडेम करना है। अब जो बच्ची वो चीज समझ गई जिसको मोदी जी ने माफ कर दिया, पर कांग्रेस पार्टी चलिए वक्त इतना ही है, ये चर्चा आगे बढ़ेगी, लेकिन अपनी गाली उनकी गाली मत देखिए, गाली कोई ना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात बताते हुए, आपका पसंदीदा हिंदी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ नवभारत ने अपने शानदार सफर और दमदार असर के धाकड़ 5 साल पूरे कर दिए।